वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। लास्ट वाले सेक्शन में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे जिससे हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को जो है वो चार्जड बॉडी बना सकते हैं। उसमें से हमने एक मेथड जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें जब हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है और दूसरी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उस तरीके को हमने कल समझा था। उस तरीके से बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस को हमने कल नाम दिया था, दैट्स कॉल्ड एज चार्जिंग बाय रबिंग। आज हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्जड बॉडी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक चार्जड बॉडी होनी चाहिए। इफ आई हैव एन ऑलरेडी चार्जड बॉडी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑलरेडी चार्जड बॉडी है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्जड बॉडी, लेट्स से ये एक पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है और इसके नजदीक में एक न्यूट्रल बॉडी को लाता हूं। ठीक, उसके नजदीक लाता हूं लेकिन टच नहीं कराता इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी हियर, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी हियर। इसको मैंने इस ऑलरेडी चार्जड बॉडी के नजदीक लाया, टच नहीं कराया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस इस ऑलरेडी चार्जड बॉडी के ऊपर है ये इस न्यूट्रल बॉडी में पोलराइजेशन कर देता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि इस वाली साइड, जिस साइड हमारे पास ऑलरेडी चार्जड बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस है, इस न्यूट्रल बॉडी के एक साइड नेगेटिव चार्जेस जो है वो जमा हो जाती हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो होती हैं जो कि अभी इक्वल अमाउंट्स में है, जितनी पॉजिटिव चार्जेस इसमें हैं उनको अट्रैक्ट करता है और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको रिपेल करता है। तो हम देखते हैं कि इसके इस साइड जो है एक साइड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गई और दूसरे साइड नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गई। तो इसमें चार्जेस का जो है सेपरेशन हो गया, एक साइड नेगेटिव दूसरे साइड पॉजिटिव। लेकिन अभी भी ये बॉडी एज अ होल जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, बिकॉज जितने इसमें पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही इसमें नेगेटिव चार्जेस है। बस हमने क्या कर दिया, एक ऑलरेडी चार्जड बॉडी जो हमने लाई उस ऑलरेडी चार्जड बॉडी ने इसके एक साइड नेगेटिव चार्जेस को डेवलप किया और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्जेस को डेवलप किया। बट एज अ होल दिस बॉडी इज न्यूट्रल, बिकॉज अभी भी इसमें जितने पॉजिटिव है उतने इसमें नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन पॉजिटिव चार्जेस को जो है इनको ग्राउंड कर देते हैं, वी ग्राउंड देम। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है दे गो टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड में चली जाती हैं और हम हमारे पास जो ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है इसको अब हटा देते हैं। जब हम इस बॉडी को हटा देते हैं, व्हेन वी रिमूव दिस बॉडी, इस बॉडी को जब हम यहां से हटाते हैं तो हम देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू करती है और इस ग्राउंडिंग को भी हम खत्म कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाली बॉडी जो है जो अभी न्यूट्रल थी इसको हमने चार्जड बॉडी बना दिया। लेकिन एक गौर करने वाली चीज यहां पे ये है कि जिस बॉडी से हमने इस बॉडी में नेगेटिव चार्जेस डेवलप किए उस बॉडी के पास जो चार्जेस इस बॉडी के ऊपर डेवलप हुई है उसके अपोजिट चार्जेस थी। ठीक, तो ये जो हमने ऑलरेडी ये चार्जेस इस पे डेवलप हुई हैं, जो इस ऑलरेडी चार्जेस बॉडी के पास जो चार्जेस है वी कॉल दीज चार्जेस एज इंड्यूसिंग चार्जेस, इंड्यूसिंग चार्जेस। और ये जो चार्जेस इस पे बनी we call these as induced charges, इनको हम induced charges बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि इंड्यूसिंग चार्जेस की अपोजिट चार्जेस जो है वो दूसरी बॉडी पर डेवलप होती है। जैसे हमारे पास जो ऑलरेडी चार्जड बॉडी है या जिन चार्जेस की मदद से हमने इस न्यूट्रल बॉडी को में इंडक्शन कराया उसके ऊपर अगर एक टाइप की चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे उसका अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है, दैट इज कि जितनी चार्जेस इस पे डेवलप है इस वाली बॉडी पे या तो उतनी मैग्नीट्यूड की चार्जेस डेवलप हो जाएंगी या उससे कम हो जाएंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इस पे अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है तो इस पे जो चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगी, इस पे जो चार्जेस डेवलप हो जाएंगी उनका मैग्नीट्यूड जो है
यो या तो 2 माइक्रोकूलम के बराबर होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सो इस मेथड से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्जर बॉडी बनाने के टेक्निक को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने इस पॉजिटिवली चार्जर बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं लाया, सिर्फ उसको नजदीक लेके चले गए और उसमें चार्जेस का सेपरेशन कर दिया। और लेटर ऑन जो दूसरे टाइप की चार्जेस थे उनको ग्राउंड कर दिया, और एक साइड पे जो इसकी चार्जेस डेवलप हो गई थी, और इस इंड्यूसिंग चार्जेस को जब हमने रिमूव कर दिया तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये वाली चार्ज बॉडी भी चार्जर बॉडी बन गई। ओके, सो दिस इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आगे वाले सेक्शंस में हम दूसरे एक मेथड को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले सेक्शन में हमने देखा था कि हम किसी अनचार्जड बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी को किसी ऑलरेडी चार्जड बॉडी की मदद से कैसे चार्जड बॉडी बना सकते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। उसमें हमने ये देखा था कि जब हम किसी ऑलरेडी चार्जड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं, टच नहीं कराते, तो हम देखते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें हम जो ऑलरेडी चार्जड बॉडी है उसके अपोजिट चार्जेस जो है वो इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक, और उस प्रोसेस को हमने बताया था कि वो प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम दूसरे तरीके पे जाएंगे, दैट वी कॉल एज चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हम उन बॉडीज को चार्जर बॉडीज बना सकते हैं जो कि कंडक्टिंग बॉडीज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑलरेडी चार्जड बॉडी है, इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज एन ऑलरेडी चार्जड बॉडी, इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस डेवलप्ड ऑन इट, और मेरे पास दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी, दिस इज एन अनचार्जड बॉडी, इस पे अभी नेट चार्ज जो है वो 0 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाता हूं, एक वायर के थ्रू, या इस बॉडी को मैं इस बॉडी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में लाता हूं। ठीक, सो व्हाट आई सी कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी पे डेवलप्ड है, ये पॉजिटिव चार्जेस इस वाली बॉडी में फ्लो होना शुरू करती हैं, ये चार्जेस इस वाली बॉडी में फ्लो होना शुरू करती हैं, और तब तक ये फ्लो चलता रहता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं होता। मतलब ये न्यूट्रल बॉडी थी पहले, जब हमने इसको इस ऑलरेडी चार्जर बॉडीज के कांटेक्ट में लाया, इससे चार्जेस फ्लो हो गई इस वाली बॉडी में। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों बॉडीज कंडक्टिंग बॉडीज हो। अगर कंडक्टिंग बॉडीज नहीं है तो हम उनको डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो हमने यहां पे क्या किया, या हमने इन दो को कांटेक्ट में लाया या इनको कनेक्ट कर दिया किसी वायर के थ्रू, तो हम देखते हैं कि इस वाली बॉडी से चार्जेस निकल गई, वो इस वाली बॉडी पे आ गई, और तब तक इन चार्जेस का फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं होता, जब तक इनका V जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, सेम नहीं होता। ठीक है, तो जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस टाइम पे चार्जेस का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, और हमने यहां पे ये चीज देखी कि जो चार्जेस इस वाली बॉडी पे है, जो ऑलरेडी चार्जर बॉडी हमारे पास है, वही चार्जेस दूसरी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो है वो डेवलप हो जाती है। ओके, लेकिन इंडक्शन में क्या हुआ था, इंडक्शन में जो हमारे पास ऑलरेडी चार्जर बॉडी थी उसकी अपोजिट चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाती है किस पे, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी। ओके, तो यहां पे जो चार्जेस इस ऑलरेडी चार्जर बॉडी के पास है, वही चार्जेस दूसरी बॉडी के पास भी डेवलप हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से बॉडी को चार्ज करने के तरीके को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये तो थे 3 डिफरेंट मेथड्स जो हमने डिस्कस किए, जिसकी मदद से हम बॉडीज को जो है चार्जड बॉडीज बना सकते हैं। ओके, तो बाकी जो पार्ट इसमें बचा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में। थैंक यू। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज के पास होती है, दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। सेकेंड इज
charge is conserved. Charge is conserved. Third is charge is quantized. Charge is quantized. And the fourth is the invariance of charge. Invariance of charge. ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज एक इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कि चार्ज जो है उसके पास एडिटिव नेचर होता है, चार्ज जो है कंजर्व्ड होती है, ठीक, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. वी कॉल दिस आल्सो एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, और चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज सेपरेटली. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है चार्ज इज एडिटिव, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ज इज एडिटिव या एडिटिविटी ऑफ चार्ज. So let's start with the additivity of charge. Additivity of charge. Now किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्जेस है उनको हम उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. यानी चार्जेस का सिंपल में आप रियल नंबर एडिशन कर सकते हैं या स्केलर एडिशन कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक बॉडी है मेरे पास, इसके डिफरेंट रीजन्स में हमने देखा कि डिफरेंट नेचर की चार्जेस जो है वो डेवलप हो गई हैं. जैसे यहाँ पे इसके पास चार्ज है -Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2 प्लस Q2 और यहाँ पे है -Q3, यहाँ पे है Q4 एंड इन दिस रीजन देयर इज -Q5. तो अगर आपको इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना हो तो आप इन सब चार्जेस को सिंपल में स्केलर एडिशन इनका करेंगे. रियल नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं, नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं, उसी तरीके से इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सारी चार्जेस को ऐड कर देंगे. रियल नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं उसी तरीके से हम इन चार्जेस को ऐड कर देंगे. मतलब टोटल चार्ज जो बॉडी पे होगा कैपिटल Q, दैट विल बी इक्वल -Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4 प्लस -Q5. सो इस तरीके से आप बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं. और इस तरीके से बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज. यानी चार्जेस कैन बी एडिड लाइक वी एड द रियल नंबर्स और स्केलर्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर. तो लास्ट वाले सेक्शन में हमने देखा कि अगर हम एक गिलास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, सो व्हाट वी फाइंड कि गिलास रॉड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाती हैं और सिल्क के ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाती है. ओके, नाउ अब अगर हम देखें रबिंग से पहले, बिफोर रबिंग जब हमने गिलास रॉड और सिल्क को रब नहीं किया था उस टाइम पे व्हाट वाज द टोटल चार्ज ऑन द गिलास रॉड. गिलास रॉड वाज न्यूट्रल. बिफोर दैट गिलास रॉड के ऊपर जो नेट चार्ज था इट वाज 0. एंड व्हाट वाज द टोटल चार्ज ऑन द सिल्क बिफोर रबिंग. बिफोर रबिंग वो भी न्यूट्रल थी, उसके सारे एटम्स जो है वो न्यूट्रल थे. सो व्हाट वाज द नेट चार्ज ऑफ द गिलास रॉड आल्सो, ऑफ द सिल्क आल्सो, इट वाज 0. सो बिफोर रबिंग द सम ऑफ द चार्जेस वाज 0. 0 plus 0 comes out to be 0. Now what after rubbing? After rubbing, when we rub now silk with when we rub glass rod with the silk now, तो rubbing के बाद हम क्या देखते हैं, after rubbing हम देखते हैं कि गिलास रॉड के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है. यानी गिलास रॉड जो है इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क हैज गेन्ड दैट इलेक्ट्रॉन. तो गिलास रॉड के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई +E और सिल्क के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई +-E. So what is the sum of these two? This comes out to be 0. That means before rubbing, what was the sum of the charges on both? It was 0. After rubbing,
What is the sum of the charges on both? It is 0. That means रबिंग से पहले जो टोटल चार्ज था वही रबिंग के बाद टोटल चार्ज है. This means that the charge has remained conserved. चार्ज जो है वो कंजर्व रही है. सिर्फ यहां पे क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है चार्जेस का. जितनी चार्जेस ग्लास रॉड ने लूज की उतनी चार्जेस जो है सिल्क ने गेन की. सो टोटल सम जो रहा चार्जेस का, टोटल सम जो रहा इस आइसोलेटेड सिस्टम में, इट कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, दैट मीन्स द टोटल चार्ज जो है इट रिमेन्स कंजर्व्ड. इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसको और भी कुछ फिनोमेना जो है वो सपोर्ट करते हैं फिजिक्स में. जस्ट लाइक वी हैव द पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, द गामा रे जो है, गामा रे फोटोन जो है, इट when it falls on a matter, जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, what we find is that gamma ray जो है, when it results in the formation of an electron and a positron, electron and positron are formed. जब गामा रे फोटोन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, what we find कि मैटर के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है और उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन पैदा हो जाता है. तो अगर हम देखें गामा रे का जो चार्ज है वो 0 होता है, जो गामा रेज आर न्यूट्रल. और अगर हम इस साइड देखें कि सम ऑफ दीज टू, दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 0. सो इन पेयर प्रोडक्शन अगेन द चार्जेस आर कांस्टेंट. सो यहां पे ये पॉजिट्रॉन है, इट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन की चार्ज पॉजिटिव है. लेकिन यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ कि गामा रे जो है जब ये किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो मटेरियल के अंदर हम देखते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, बट द टोटल चार्ज जो इस टोटल सिस्टम में जो है वो कांस्टेंट रहती है. Okay, now this is pair production. Second, we have the annihilation of matter. Annihilation of matter. Annihilation of matter जो है ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है. इसमें क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट कंबाइंस विद अ पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 गामा रे फोटॉन्स. एंड हियर वी ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है -1 और पॉजिट्रॉन जो है इसका है प्लस. सो द टोटल चार्ज ऑफ दिस साइड इज 0 एंड इस साइड जो है इट इज ऑल्सो 0. सो द इन दिस केस ऑल्सो इन एनहिलेशन ऑफ मैटर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सेटिस्फाइड. ओके, सो ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करती है. ठीक, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहती है. सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, वो कांस्टेंट रहता है. यानी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, और जितनी एक बॉडी चार्जेस लूज करेगी उतनी दूसरी बॉडी चार्जेस गेन करेगी, मेकिंग द टोटल सम कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में सेटिस्फाई होती है. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज सेटिस्फाइड. ओके, सो आगे आने वाली सेक्शंस में हम चार्ज की और एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. So let's discuss the third most important property of charge, that is quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. Now previous sections में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे छोटी पॉसिबल स्टेबल चार्ज जो हमारे पास है that we call as elementary charge. उसको हम elementary charge बोलते हैं. Elementary charge जिसको हम E से डिनोट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एलिमेंट्री चार्ज का, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. और ये चार्ज किसके पास होती है, ये चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास. ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहती है कि चार्ज जो है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इस एलिमेंट्री चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होती है. यानी टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पे हो सकती है वो इस चार्ज एलिमेंट्री चार्ज की जो है, एलिमेंट्री चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल वो चार्ज होती है.
ठीक है, यानी चार्ज कैन बी टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, दैट इज जो टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगी दैट विल बी इक्वल टू द प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन जो है इट इज एन इंटीजर, n has an integral values। okay, for example अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना है हमारा 5। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होती है वो होती है माइनस ई, दैट मीन्स उसके पास जो चार्ज होगी इट विल बी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जो टोटल चार्ज ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की बनेगी इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ई, सो दिस इज 5 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.3, so it comes out to be 8.0 into 10 to the power -19 coulomb, -8.0। so this is the total charge on this body जिसके पास एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास एक्सेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब अगर कोई दूसरी बॉडी है जिसके पास डेफिशिएंसी है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मीन्स उसके पास जो है उसके पास पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा ही देखें कि इसी बॉडी ने, जिस बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो उसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी नेगेटिव चार्जेस की, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसके पास एक्सेस में जो है 5 पॉजिटिव चार्जेस है। तो n कितना है उसके पास 5, और पॉजिटिव चार्जेस उसके पास है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो E का होगा इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। नाउ इट विल बी एट द पॉजिटिव वैल्यू नाउ। ठीक है, अब उस बॉडी के पास जो चार्ज होगी, टोटल चार्ज जो होगी इट विल अगेन बी NE। ओके, सो इट विल बी n इंटू n हमारा 5 है यहाँ पे, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सो इट विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, सो ये टोटल चार्ज इस बॉडी के पास होगी, बट दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस टोटल चार्ज विल बी नेगेटिव। और ये चार्ज उस बॉडी के पास होगी जिसने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और ये उस बॉडी के पास होगी जिसने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। यानी चार्ज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q इज इक्वल टू द प्लस माइनस NE। ओके, सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज के सारे वैल्यूज, कंटिन्यूअस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, चार्ज के इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। दिस इज क्वांटाइजेशन। और बॉडी के जो टोटल चार्ज है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें यह पता चलता है कि the value of the charge is discrete. The value of the charge is discrete. या हम ये भी कह सकते हैं that charge has a granny nature. Charge is integer countable. Granny nature बोलिए या integer countable बोलिए। ओके, तो चार्ज जो है इट हैज ग्रेनी नेचर और डिस्क्रीट वैल्यूज चार्ज के पॉसिबल है। लेकिन अगर हम देखें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है इसका सिग्निफिकेंस जो है इट हैज सिग्निफिकेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली। इसका सिग्निफिकेंस कब होता है? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब हमारे पास चार्जेस कम हो, ठीक है, इन हंड्रेड्स और हंड्रेड्स में हो या टेंस में हो, तो हम उस टाइम पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है उसको, इसकी सिग्निफिकेंस उस टाइम पे होती है जब चार्जेस कम हमारे पास हो। ठीक, तो लेकिन अगर हमारे पास चार्जेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हमारे पास बहुत सारी चार्जेस हो उस टाइम पे जो है हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो है इग्नोर कर सकते हैं। ओके, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ये मान सकते हैं कि चार्जेस आर कंटिन्यूअस, दैट चार्जेस आर कंटिन्यूअस, बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देयरफॉर हैज सिग्निफिकेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली जब हमारे पास कम चार्जेस हो। ठीक है, और एट मैक्रोस्कोपिक लेवल जब हमारे पास चार्जेस बहुत ज्यादा हो उस टाइम पे हम
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं और चार्जेस को मान सकते हैं कि दे आर कंटिन्यूअस। ओके, तो सिंपल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही है कि डिस्क्रीट वैल्यूज जो है चार्ज के पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ चार्ज जो है वो पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज जो है वो पॉसिबल है। जिसके पास n1 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, n1 इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and n2 is the number of negative charges. n2 is the number of negative charges on a body. तो टोटल चार्ज जो बॉडी के पास होगा Q, it will be equal to the n1e plus n2 into minus e. So टोटल चार्ज जो बॉडी के पास होगा it will be n1e minus n2e. So it will be equal n1 minus n2 into E. This is the total charge on a body. इस तरीके से हम बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, n1 is the number of positive charges on a body. तो जो टोटल चार्ज बॉडी के पास होगी इस वाले केस में it will be n1 into E plus E, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो है वो n2 है, it will be n2 into minus E. तो जो टोटल चार्ज बॉडी के पास होगी it will be n1E plus n2 into minus E. So upon solving this, the total charge comes out to be n1 minus n2 into E, where n1 is the number of positive charges, n2 is the number of negative charges, and E is the elementary charge. Okay, so let's discuss the another property of charge that we call as invariance of electric charge. उसको हम discuss कर लेते हैं, invariance of electric charge. Now invariance, the last property of electric charge, that is invariance of electric charge. इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्जेस होती हैं उन पे स्पीड का कोई इंपैक्ट नहीं होता। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसके पास रेस्ट पे अगर चार्ज Q उस पे डेवलप्ड है, तो अगर हम इसी बॉडी को मोशन में लाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो डेवलप हो गई चार्ज है उस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। यानी जो चार्ज किसी बॉडी के पास रेस्ट में होती है उतनी ही मैग्नीट्यूड की चार्ज उस बॉडी के पास मोशन में होती है। तो स्पीड जो है, मोशन जो है, इट डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी चार्ज ऑन ए बॉडी एट रेस्ट is equal to the charge on a body in motion. तो चार्ज जो है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मास जो बॉडी का है इट चेंज. बॉडी का मास जो है वो चेंज होता है जब बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए. क्लियर है? तो मास ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ ए बॉडी इन मोशन, बट द चार्ज ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन ए बॉडी इन मोशन. यानी मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से चार्ज पे जो है कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज रिमेन्स द सेम. दिस इज कॉल्ड एज इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इसको हम देख भी सकते हैं. अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, और हम ले लें हीलियम एटम. अब हीलियम एटम जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस इसके न्यूक्लियस के अंदर है और दो नेगेटिव चार्जेस इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है. और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास भी जो है हम देखते हैं इसके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और दो नेगेटिव चार्जेस है, बिकॉज दो हाइड्रोजन एटम है. एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड वन नेगेटिव चार्ज इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी ऐसा ही है. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो दो प्रोटॉन्स है दे आर इन द टू डिफरेंट न्यूक्ली, और इलेक्ट्रॉन्स जो है दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम. These are two electrons, but these two protons या जो positive charges है these reside in the different nuclei. और इनका जो motion है इन positive charges का, it is altogether different from the motion of the positive charges in helium atom, because helium atom के अंदर जो दो positive charges होती हैं वो एक ही nucleus के अंदर होती हैं और दो negative charges यहाँ पे हैं. But what we find is that the motion of the positive charge of hydrogen is altogether different from the motion of the positive charges of helium. बट एज ए होल हम देखते हैं कि दोनों जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल.
बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि अगर चार्जेस के मोशन की वजह से टोटल चार्ज पे इंपैक्ट पड़ता तो ये जो है हाइड्रोजन एटम जो है या हीलियम एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होने चाहिए थे अगर मोशन की वजह से नेट चार्ज पे इंपैक्ट पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि इनके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस है इनका मोशन इज altogether different. The motion of the positive charges in helium atom, it is different from the motion of the positive charges in hydrogen molecule. So what we find is that still both these molecules are electrically neutral because charge की वजह से, motion की वजह से जो है charges पे net impact नहीं पड़ता, जबकि इनके positive charges का motion जो है it is different, but that difference of the motion does not create any impact on the net charge. This shows कि मोशन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल एज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, और आगे आने वाले सेक्शंस में हम बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।